go. A fantastic, jubilant, energetic good evening to all the fantastic viewers out here. सूर्या का पॉडकास्ट की महफिल में आप सभी दर्शक बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। चंद रातों के ख्वाब उम्र भर की नींद मांगते हैं, वैसे ही एक बेहतरीन क्रिकेटर हमारे साथ इन द फॉर्म ऑफ हरिहरन अय्यर आज पॉडकास्ट की महफिल में सबसे प्रथम गेस्ट के रूप में जुड़े हैं। आपका सबसे पहले इस बेहतरीन महफिल में स्वागत है। थैंक यू तुषार भाई। आपने कैसे करी क्रिकेट की, सबसे पहला कदम आपके क्रिकेटिंग जर्नी का, बचपन से लेकर अब तक के सफर के बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालें। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि हम सब जानते हैं क्रिकेट के एक ही भगवान है, सचिन तेंदुलकर साहब। तो हम सब उस समय के जनरेशन और उनके पहले वाले लगभग उनको देखकर ही खेलना सीखे हैं। बचपन से लेकर जब भी गर्मी की छुट्टियों में मौका मिलता था तो हम उनको आइडलाइज करके धीरे धीरे क्रिकेट खेलना शुरू किए। पहले मैं बिलासपुर में खेला करता था, तब स्टडी चलती थी। फिर धीरे धीरे जैसे रायपुर आए, शिफ्ट हुए, बीटीआई ग्राउंड में हम रेगुलर प्रैक्टिस करते थे। फिर उसके बाद मेरी टीम थी सद्भावना, जिनसे मैं जुड़ा। फिर उसके बाद धीरे धीरे प्रोफेशनल क्रिकेट में आया। रायपुर और दुर्ग हमारी दो टीम हुआ करती थी और कम से कम 7-8 साल, हम 8 से 10 साल लगभग हम रेगुलर प्रोफेशनल क्रिकेट खेले। फिर आई थिंक 2017 से जो एक बाहर से आ गई T20 लीग की रायपुर शहर में, और 2008-9 में एक आरपीएल हुआ करता था, हमारे भैया लोग सीनियर कराया करते थे। फिर मेरी बात की जाए तो मैं 2017 से ऑलमोस्ट T20 लीग में जो अभी फॉर्मेट चल रहा है रायपुर शहर में, बहुत ही बड़े पैमाने में, जो लगभग हर महीने में 3 या 4 होते हैं, उसको खेलना चालू किए। फिर अब कंटिन्यूटी बनी हुई है और शायद उसी के कारण हम लोग अभी तक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और धीरे धीरे जब आप आगे बढ़े, तब आपको कब रियलाइज हुआ कि हरिहरन अय्यर एक बेहतरीन बल्लेबाज बन के उभरने वाला है? 9-10 साल की उम्र से सर लगभग चालू कर दिए थे हम लोग, जब भी स्टडी से थोड़ा समय मिला करता था। फिर उसके बाद प्रोफेशनल क्रिकेट की बात की जाए तो 2002 या 3 से एज अ रेगुलर प्लेयर हम लोग खेलना चालू किए। और बड़े स्तर में, जैसे पहले रायपुर शहर में हुआ करता था, भिलाई में हुआ करता था, लगभग 2002-3 से बड़े पैमाने पे जो प्रोफेशनल क्रिकेट कहा जा सकता है वो खेलना हम लोगों ने चालू किया। मैं आज आपके सामने आया हूँ, लेकिन बहुत वक्त मैंने आपके क्रिकेट को पर्सनली देखा है। जब मैं भिलाई में हुआ करता था, छोटी उम्र से लेकर बड़ी उम्र तक आपके खेल में कोई परिवर्तन नहीं आया, वो कंसिस्टेंसी आपने मेंटेन करी। लेकिन हर क्रिकेटर के दौर जीवन में एक खराब दौर आता है। ऐसा वो कौन सा खराब दौर था आपके जीवन में जहाँ लगा था कि हरिहरन अय्यर अब खामोश हो सकता है, उसका क्रिकेट कम हो सकता है? खामोश तो नहीं कहूंगा सर, क्योंकि पार्ट ऑफ गेम है क्रिकेट, कभी अच्छा कभी बुरा रहता है, जैसा कि हर किसी के साथ आया है। हमारे भगवान भी उस चीज से छूते नहीं रहे, जैसा कि हम सब जानते हैं। 2012 या 13 की बात है, उस समय थोड़ा सा बैटिंग जो मेरा रेगुलर हुआ करता था वो कम हो गया था। और स्पेशली कैचेस मेरे को जहां तक याद है, यदि मेरे पास उस समय 100 के आसपास कैच आए होंगे तो 75 से 80 कैच ड्रॉप हुए थे। मेरे को एक मैं अंदाजा लगा सकता हूँ। तब ऐसा तो नहीं कभी छोड़ने का तो सोचे भी नहीं हम लोग, बस ये था कि थोड़ा सा डाउन हुए थे। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे खेल आगे बढ़ता गया और डे बाय डे एक्सपीरियंस आते गई, और प्रैक्टिस के दौरान और मैचेस का जो रेगुलर खेलते रहने के कारण इम्प्रूवमेंट होता गया। और सर, मैं जिस तरह से T20 क्रिकेट देख रहा हूँ, T10 क्रिकेट देख रहा हूँ, इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग आ चुका है, बड़े बड़े टूर्नामेंट्स अलग अलग शहरों में होने हैं। क्या हरिहरन अय्यर जी को रायपुर क्रिकेट को कुछ वक्त के लिए दरकिनार करके अगर आप उस मंच पे जाना चाहें, आपके पास मादा है, पोटेंशियल है, हर चीजें मौजूद हैं, क्या उस दिशा में आपकी थोड़ी बहुत सोच आगे बढ़ी है? आप सोचते हैं कि मैं सिर्फ रायपुर ही नहीं, देश के बड़े बड़े टूर्नामेंट्स का भी हिस्सा बनूं? बिल्कुल, कोशिश तो रहती है सर खेलने की, और मन भी करता है, प्रयास भी रहता है। लेकिन मेरी जो सोच है कि रायपुर शहर में ही इतने क्रिकेट हो गए हैं ऑलमोस्ट, जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। और यहाँ पे ओनर जब हमारे ऊपर बिलीव करके हमको ऑक्शन में खरीदते हैं, अब यदि आप बाहर लीग जाएंगे खेलने, टूर्नामेंट खेलने जाएंगे, तो आपको बिल्कुल वहाँ पूरा समय देना पड़ेगा। हो सकता है हफ्ता भर आप बाहर रहें, 10 दिन बाहर रहें, क्योंकि टूर्नामेंट इतने हैं कि बाहर जाएंगे तो फिर रायपुर में आप ध्यान नहीं दे पाएंगे। तो मेरा टू बी फ्रैंक उतना मोटिव है ही नहीं कि मैं बाहर जाऊं या कुछ करूं। रायपुर शहर में ही हमारे जो ऑर्गेनाइजर है, रिजवान भैया हो गए, CLR हो गए, इतने ज्यादा टूर्नामेंट होते हैं, तो हमारा फोकस रायपुर शहर में ही रहता है। डे बाय डे बस हमको क्रिकेट खेलते मिले, ये मेरा क्रिकेट खेल रहे हैं आप, आपका फोकस रायपुर है। लेकिन आप सोचिए, आपको बहुत सारे लोग आइडलाइज करते हैं। छत्तीसगढ़ के स्टार ना रहकर अगर आप भारत
तो हमें बहुत ज्यादा खुशी होगी, हम छत्तीसगढ़ वासियों को खुशी होगी, क्योंकि ऐसे बहुत सारे स्टार हैं जो इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग ऑर्गेनाइज करवाते हैं सचिन तेंदुलकर जी। तो हमारी पूरी इच्छा है कि हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के भी क्रिकेटर्स वहां तक पहुंचे। अगर आप नहीं जाना चाहते हैं तो ऐसे कौन से क्रिकेटर्स हैं जिनसे आप टच में रहते हैं, जिनको आप पुश करते हैं कि मैं अगर नहीं जा पा रहा हूं तो आपके पास वो पोटेंशियल है, आप उस लेवल तक जाने के लिए प्रयास कीजिए। ऐसे कौन से क्रिकेटर्स टेनिस जगत में आप पाए हैं जिन्हें आप लगातार मोटिवेट करते रहते हैं? बिल्कुल, गोल्डी भाई, हमारे गोल्डी साहब, उन्होंने वहाँ पे ट्रायल भी दिया था, अनफॉर्चुनेटली हो नहीं पाया उनका सिलेक्शन। और हमारा हर्ष करके, हर्ष सिंह हैं हमारे एक भाई हैं, वो भी पिछले साल जब हम सीएलआर साथ में खेल रहे थे तब वे गए भी थे, पार्टिसिपेट किए थे, ट्रायल दिया था उन्होंने। घनश्याम वर्मा है कुंबली के, जो अभी करंट कप्तान है। तो हमारे प्लेयर्स हैं जिनमें तो पोटेंशियल बहुत ज्यादा है और वे प्रयासरत भी हैं। भगवान का आशीर्वाद रहा तो बिल्कुल हमारे रायपुर छत्तीसगढ़ के कई सारे खिलाड़ी इस छत्तीसगढ़ के, उसमें हम ISPL में देखने को बिल्कुल मिलेंगे आपको। सर, मेरे को लगता है कि एक परिवार में जी, एक माँ का और एक पिता का दोनों का रहना जरूरी है। बिल्कुल। अगर माता एक जगह पे आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाती है जी, तो पिता भी एक जगह पे आपको बाहरी कामकाज सिखाते हैं। बिल्कुल। माता पिता ने तो बचपन से हमें सपोर्ट किया है। जैसा कि मैं पहले भी कहा कि जब क्लास हमारे ओवर हो जाया करते थे, एग्जाम दे दिया करते थे, तो मुझे याद है, मैं और मेरे बड़े भैया और हमारा जो ग्रुप हुआ करता था क्रिकेट का, 6वीं 7वीं की बात मैं बताना चाहूंगा, सवेरे 6 बजे के आसपास, 5:30 बजे के आसपास हम क्रिकेट खेलने निकला करते थे और सिर्फ दोपहर का 1 घंटा या 2 घंटा रेस्ट करने घर आते थे। फिर वही प्रक्रिया चालू हो जाती थी 3 बजे से शाम के 6-7, जब तक सूरज ढल नहीं जाता था। तो ये कंटिन्यू हम लोग 2 महीना किया करते थे गर्मियों की छुट्टी में। फिर ऑब्वियसली पढ़ाई चालू हो जाती थी तो थोड़ा सा बंद हो जाया करता था। तो बिना परिवार के सपोर्ट के तो आप किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ नहीं सकते। बचपने से माता पिता का सपोर्ट रहा और करंट में मेरी शादी को आज 4 साल हो रहे हैं ऑलमोस्ट, और मेरे 2 बेटियां भी हो गई हैं। तो उनके प्यार से और वाइफ के बिना सपोर्ट के तो स्वाभाविक है कि आप किसी भी चीज में आगे नहीं बढ़ सकते। हम हर मामले में उनका सपोर्ट अभी भी है मेरे ऊपर, मेरी वाइफ का, और वो हमेशा मोटिवेट भी करती है। मैचों में खेलने जाया करती थी। एक चीज और बताना चाहूंगा, जब वो प्रेग्नेंट रही हैं तो वो फाइनल भी देखने आया करती थी। वो इतनी मेरे से ज्यादा एक प्रकार से वो उत्साहित भी हैं और वो मोटिवेट भी करती रहती है मुझे कि कैसे आप आगे बढ़ो। और सिर्फ दोपहर का 1 घंटा या 2 घंटा रेस्ट करने घर आते थे। फिर वही प्रक्रिया चालू हो जाती थी 3 बजे से शाम के 6-7, जब तक सूरज ढल नहीं जाता था। तो ये कंटिन्यू हम लोग 2 महीना किया करते थे गर्मियों की छुट्टी में। फिर ऑब्वियसली पढ़ाई चालू हो जाती थी तो थोड़ा सा बंद हो जाया करता था। तो बिना परिवार के सपोर्ट के तो आप किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ नहीं सकते। बचपने से माता पिता का सपोर्ट रहा और करंट में मेरी शादी को आज 4 साल हो रहे हैं ऑलमोस्ट, और मेरे 2 बेटियां भी हो गई हैं। तो उनके प्यार से और वाइफ के बिना सपोर्ट के तो स्वाभाविक है कि आप किसी भी चीज में आगे नहीं बढ़ सकते। हम हर मामले में उनका सपोर्ट अभी भी है मेरे ऊपर, मेरी वाइफ का, और वो हमेशा मोटिवेट भी करती है। मैचों में खेलने जाया करती थी। एक चीज और बताना चाहूंगा, जब वो प्रेग्नेंट रही हैं तो वो फाइनल भी देखने आया करती थी। वो इतनी मेरे से ज्यादा एक प्रकार से वो उत्साहित भी हैं और वो मोटिवेट भी करती रहती है मुझे कि कैसे आप आगे बढ़ो। हालांकि थोड़ा सा टॉन वो भी देती हैं कि जब 0 में आउट हो जाओ या मैच हार जाओ तो बिल्कुल एक सरकास्टिक वे में वो भी आके मुझे थोड़ा छेड़ा करती हैं, लेकिन बिना उनके सपोर्ट के तो पॉसिबल भी नहीं है। सुबह उठ के मैं जाता हूँ खेलने, तो जब मेरे बच्चे सोते रहते हैं तो बेचारी उठ के उनको पूरा देखभाल करना, तो पूरा मतलब क्रिकेट के प्रति वो कभी मेरे को मना नहीं की है। हमेशा मुझे सपोर्ट करती कि आप आगे खेलो, क्योंकि वे जानती हैं कि क्रिकेट हमेशा की तरह उनका पहला प्यार रहा है। और बाकी कामकाज तो लाइफ में चलते ही रहते हैं। ये हमारा 2-2.5 घंटे का जो सवेरे का सफर है, रोज जो हम दोस्तों यारों से मिलते हैं क्रिकेट ग्राउंड में बिताते हैं, मतलब 24 घंटे रिफ्रेश करने के लिए आपके लिए बहुत सही चीज है, जैसा कि मैं समझता हूँ। हाँ। बिल्कुल, हेड्स ऑफ है आपकी वाइफ को जो इतना सपोर्ट बिल्कुल, एनी टाइम। जी हाँ। हरिहरन, T20 क्रिकेट बोलो या छोटा फॉर्मेट का क्रिकेट, ये ग्लैमरस होने लगा है। बल्लेबाज, मुझे ऐसा लगता है कि आजकल जवाबदारी अपनी भूल चुके हैं, क्योंकि पहले के जो क्रिकेट करते थे, अगर एक बल्लेबाज मंज चुका है, बल्लेबाजी कर रहा है, ग्लैमरस हो चुके हैं, हर गेंद को बाउंड्री लगाने की कोशिश करते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप पॉडकास्ट के माध्यम से युवाओं को क्या संदेश दें। मान लीजिए टीम को 35 गेंदों में 60 रनों की जरूरत है या 40 रनों की जरूरत है और 7-8 विकेट गिर चुके हैं, या पहले या दूसरे विकेट के बाद बल्लेबाज बैटिंग करने आ रहा है। अलग अलग परिस्थितियों में एक बल्लेबाज आपकी तरह कैसे खेल सकता है, इस बारे में थोड़ा सा प्रकाश। बिल्कुल सर, मैं यही कहना चाहूंगा, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन सब डिपेंड करता है कि जब आप ऑन द ग्राउंड बैटिंग करने गए, पिच पे गए, तो
सिचुएशन का, यदि 8 रन पर ओवर है तो एक बाउंड्री मार के आप बिल्कुल स्ट्राइक रोटेट कर लीजिए। यदि आपको वहां से 12 या 14 रन पर ओवर है तो स्वाभाविक है बिना 2 छक्के या बिना 2 बाउंड्री के आप वहां से मैच को कंटिन्यूटी बना नहीं रख सकते। तो बस यही एक अपील बोल सकते हैं या इच्छा है कि युवाओं से कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन खेले, और सबसे मेन बात ग्राउंड में काम होके खेले। मैं खुद अपने ऊपर इसको इम्प्लीमेंट आजकल थोड़ा कम करने लगा हूं, मतलब आजकल थोड़ा मेरे मुंह से भी थोड़ा सा हाइपर हो जाता हूं। उसका बस एक ही कारण है, जब हमारे यंगस्टर या फील्डर थोड़ा सा मिसफील्ड करते हैं, क्योंकि जहां तक मेरी सोच है कि गेंदबाज जो है, तो आप भी जैसा आपने कहा कि आज का क्रिकेट एकदम फायरी हो गया है, बैट्समैन ज्यादा हैवी होने लग गए हैं, तो उनका कैच यदि आप समय पे मिस कर दें या मिस फील्डिंग करें तो गेंदबाज कैसे आपको फिर मतलब मैच को जिता के देगा, सपोर्ट नहीं करेंगे। जैसा कि धोनी की बात हमेशा मुझे याद रहती है कि एक बैट्समैन बैटिंग अच्छी करेगा, बॉलर बॉलिंग अच्छी करेगा, लेकिन फील्डर जो है उनके सपोर्ट के बिना ये दोनों काम नहीं हो सकते। तो फील्डर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो आप ग्राउंड में अपना माइंडसेट तो अच्छा रखिए ही, बॉलर को फील्ड के दौरान आप पूरा सपोर्ट करिए, फील्डिंग अच्छी करिए, और सबसे मेन बात जैसा कि मैं अभी तक देखते आए हम लोग, उसमें उनकी भी गलती नहीं है जहां तक मैं सोचता हूं, क्योंकि आज के लीग में हर टीम में 15-16 प्लेयर होते लाजमी है, क्योंकि कभी कभी हो सकता है उसके कारण आपको परफॉर्म करने का मौका पूरा ना मिले। तो समटाइम्स हो सकता है कि आपको ओनर, उनकी भी गलती नहीं उसमें, किसको खिलाएं किसको न खिलाएं, ऐसा होता है। 12 या 11 बैटिंग ही बॉलिंग ही कर सकते हैं। तो आप उस चीज को थोड़ा सा धैर्य बनाकर रखें, अपने खेल को इंप्रूव करें। मैं अभी एक लेटेस्ट उदाहरण देना चाहूंगा। MPL हमारा टूर्नामेंट चल रहा था, उसमें उत्कर्ष करके हमारे भाई थे जो मेरी टीम में शामिल थे। तो शुरू के 5 से 6 मैच उनको हम यूज ही नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि अननोन चेहरा थे वो, हमारी रायपुर शहर में भी अननोन है वो, और उनका यूज कर नहीं पा रहे थे। अब सडनली हम लोग थोड़ा, जब जिस मैच को एक प्रकार से हार ही गए थे, तब हम उनको बोले कि जाओ भाई खेलो कर, और आप विश्वास नहीं करेंगे, उसके बाद से फाइनल जो मैच हम 3rd पोजीशन में रहे, क्वालिफाई 2 हारे। हर मैच में ओपनिंग है खेल के कारण। उस जो एक मैच को उन्होंने यूज किया, भुनाया है, उसमें कम से कम 4 से 5 अच्छे छक्के लगाए, फिर हमारा उनके ऊपर कॉन्फिडेंस बढ़ा। तो जब तक आप डिस्प्ले नहीं करेंगे, क्योंकि लीग फॉर्मेट ऐसा हो गया है कि अनलेस आप डिस्प्ले नहीं करेंगे अपने खेल को, जो भी एक छोटा सा मौका मिले, तब तक आप ओनर की नजर में आ नहीं सकते। और उस मैच के बाद हमने उनका पूरा यूज किया। आगे की सीरीज में जो अभी वो करंट इस टीम में है, उनका यूज किया जा रहा है, और एक मैच को उन्होंने बेहतरीन जिताया भी है। हम फ्रेंडशिप एक सीरीज चल रहा है उसमें उनकी टीम को। तो बस यही मैं गुजारिश करूंगा हमारे यंगस्टर से, जो जिनको मौका नहीं मिल पाता, धैर्य बना रखें। एक मैच नहीं, 2 महीने, एक सीरीज नहीं, लेकिन हो सकता है नेक्स्ट सीरीज जब आपको मौका मिले उसको आप यूटिलाइज करिए और एक छाप छोड़िए, ताकि ओनर आप पे विश्वास करे और आगे मौका दे। बिल्कुल। आपकी लाइफ की सबसे यादगार पारी कौन सी? इतना वर्ष हो गया खेलते खेलते, फिर भी अगर टॉप 3 पारी की अगर हम जिक्र करें तो कौन सी वो पारी होगी आज से 10 साल पहले, और अभी लेटेस्ट में अगर आपने कोई अच्छी पारी खेली हो तो प्लीज दर्शकों को बताइए। बिल्कुल। एक सीरीज हुई थी 2014 में, हमारा भिलाई में हुआ था यंगिस्तान। शायद आपने भी उस मैच को देखा होगा, क्योंकि आप भिलाई के हैं। तो हमारी टीम ऑलमोस्ट 17 या 18 पे 5 या 6 गिर गए थे, ऐसा कुछ था, और हमें लगभग 125-30 कुछ बनाना था। तो मैं और मेरे दोस्त लक्ष्मण, वो भी जग जाहिर हैं इस तरह के विस्फोटक बल्लेबाज हैं, हम दोनों ने मिलकर वहां पर ऑलमोस्ट टीम को लगभग जिता ही दिया था। जरूर 7-8 रन पीछे रहे थे, लेकिन एक मेमोरी थी कि उस मैच को जीतते, और उसके बाद जो क्राउड का सपोर्ट हमें मिला, जरूर हम मैच हार गए, लेकिन क्राउड का बहुत सपोर्ट मिला, और एक यादगार पारियों में से है। एक मैंने CLR के फाइनल में भी खेली थी, सेमीफाइनल था, सेकंड सेमीफाइनल, लेकिन उसमें भी मुझे हार का सामना, हमारी टीम को हार का सामना करना पड़ गया था। और है बहुत से 2-3 पारियां अभी तो याद नहीं आ रही, लेकिन यही है कि अच्छा करने का हमेशा मन में रहता है, और अभी तक भगवान की आशीर्वाद से, आप सबके सपोर्ट से सक्सेसफुल रहा है करियर, और कोशिश करेंगे कि इसी तरह आगे खेलें, और अपना जो अब ढलान की ओर ही हो गए हम लोग भी, 40 की एज हो गई है, और आगे 5-6 साल जो एक रेगुलर बैट्समैन के रूप में मैं खेल पाऊंगा, ऐसा मुझे लगता है। उस तक एक अच्छा रिस्पांस मुझे बॉडी दे मेरी, और मैं अच्छा क्रिकेट खेलूं आने वाले 5-6 साल। सर, आप इससे तो तौबा नहीं करते हैं, लेकिन ये गेंद आपसे जरूर तौबा करती है, हर वक्त रूठती नजर आती है। बहुत सारे लोगों के सपनों में हरिहरन अय्यर परेशानी बन के आते हैं, ऐसा कौन सा वो गेंदबाज है, ऑनेस्टली बताइएगा, जो आपको खेलने में थोड़ा सा मुश्किल पैदा करते हैं, जिसको आप अपना एक प्रॉपर विलन की तरह देखते हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं, सब छोटे भाई हैं, बड़े भैया लोग हैं, सब विलन, और स्वाभाविक है, क्वेश्चन है एक नॉर्मल वे में, ऐसा तो नहीं है। लेकिन जैसा कि मैं जितना अभी तक कई खिलाड़ियों के थ्रू आउट हुआ, उसमें एक टाइगर भाई भी है, वो मेरे ख्याल से 4 से 5 बार आउट कर चुके हैं, रिजवान भी है, स्वयं है, तो बहुत सारे खिलाड़ी हैं, ऐसे नहीं कि वो दोनों यहाँ बैठे करके मैं बोल रहा हूँ, जो हुआ है फैक्ट है, इजहार हो गया हमारे प्रोफेशनल क्रिकेट में,
गमखार ने आउट किया, रुपेश भी हमारे लीजेंड है, जावेद भी है। मतलब ऐसा है कि सब क्लास के बॉलर रहे हैं अभी तक, जिनको मैंने आज तक फेस किया है। और देखिए, मैं जब पहले भी पिछले पॉडकास्ट में भी मैंने कहा था कि आप और मैं अगर रेगुलर क्रिकेट खेल रहे हैं तो कभी मैं आपके खिलाफ रन बनाऊंगा, कभी आप मुझे बिल्कुल आउट करेंगे, ऐसा तो होते ही आएगा। और ऐसा फियर तो खैर स्वाभाविक है, वो तो मन में लाना नहीं है कभी, क्योंकि आप फिर स्वयं यदि किसी गेंदबाज से या कोई गेंदबाज बल्लेबाज से बाय द वे थोड़ा सा भी अगर सोचने लग जाए मन में, तो फिर आपका खेल निखर कर नहीं आएगा आपको। बिल्कुल एक चीज जरूर बीच में रोकना चाहूंगा, आप कह रहे थे कि सबसे छोटे भाई है। बिल्कुल। आपको मैं हकीकत बताता हूँ, अगर नारकोटिक टेस्ट किया जाए किसी इंसान का, अगर सगा भाई भी खेलता है ना आमने सामने, तो वो दुश्मन की तरह खेलता है, कभी ऐसा नहीं सोचता कि मैं छोटा भाई हूँ या मैं बड़ा भाई हूँ। तो वो विलन शब्द का मतलब ही ये है कि हम क्रिकेट खेल रहे हैं, तो आप किसे सबसे बड़ा टफेस्ट अपोनेंट मानते हैं? तो की बात हो गई, सबसे टफेस्ट टीम जो आपको सबसे ज्यादा परेशान करती है एज अ लीडर, एज अ कैप्टन, टेनिस जगत में सबसे अच्छी टीम जो आपको लगातार परेशान करती नजर आई है अभी तक? तो अब देखिए, लीग मैच ऐसा हो गया कि फॉर्मेट ऐसा है, ऑप्शन होते हैं तो प्लेयर तो बिल्कुल नो डाउट शिफ्ट होते रहते हैं। प्रोफेशनल क्रिकेट में भी हमारा ऐसा रहा है कि ऐसा टफेस्ट तो नहीं रहे, सब कंपटीशन अच्छा रहा था, कभी वो जीत रहे कभी हम जीत रहे हैं। बाकी शुरुआत में जैसे लंकेश हमारी एक टीम हुआ करती थी भिलाई की, फिर बाद में कुंबली की टीम आई जिनसे हम रेगुलर इंटर मुलाकात हुआ करते थे, बिलासपुर की चैंपियन हो गई। ऐसा कुछ टीमें हैं कि जिनसे आप वही, जैसा मैंने कहा कि आप हर 10 दिन में 2 बार मैच खेलें, कभी वो जीते कभी हम जीते, बस ये रहता था कि अच्छा खेलें, हम अपनी टीम को कैसे आगे बढ़ाएं, ये हमारा उद्देश्य रहा करता था। और एक समय जब मैं सद्भावना, जो मेरी पहली टीम हुआ करती थी, उससे खेला करता था, तो हम लोग इतना प्रैक्टिस किए हैं कि उसका कोई मतलब तोड़ नहीं है, मैं कह सकता हूँ। रेगुलर जाना, उस समय तो लीग होते नहीं थे, तो सुबह 2-2.5 घंटे की प्रैक्टिस होती थी हमारी। सद्भावना के कई सारे खिलाड़ी अभी भी मिलते हैं। वो टीम अब तो बन नहीं पाती, क्यों? क्योंकि सब काम व्यस्तता है, बिजनेस में कोई है, कोई अपनी रूटीन लाइफ में है। और अभी प्रोफेशनल ये क्रिकेट की बात की जाए, लीग फॉर्मेट की, तो बहुत सारे ऐसी टीमें हैं कि अच्छा वो मिलता है, खेलने का अपॉर्चुनिटी मिलती है एक दूसरे के सामने, और कोशिश रहती है हम अच्छा बेस्ट करें। सामने कोई भी गेंदबाज हो, उनके अकॉर्डिंग टू सिचुएशन खेलें। गेंदबाज का भी प्रयास रहता है, सामने कोई भी बल्लेबाज हो, हमको अपने लय से फेंकना है, और यही होना भी चाहिए। माइंडसेट मेरे ख्याल से आपका यही होना चाहिए, आप अपना 100% दीजिए। सर, यंगस्टर्स आपसे होते हैं जी, तो आप अभी अपकमिंग जो भी क्रिकेटर बनना चाहते हैं, उनके लिए एक ऐसा कौन सा टिप देंगे कि वो अपनी जर्नी बहुत अच्छे से स्टार्ट कर सकें? बिल्कुल मैम, बस मैं यही कहना चाहूंगा कि आप अपना 100% ग्राउंड में दीजिए। जैसा कि मैं पहले भी बोला, आपको मौका मिले ना मिले, आप आइए, आपके में पोटेंशियल है, आप अच्छा खेलते हैं, तभी आप मैच खेलने के लिए फॉर्म भरते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, इतना समय निकालते हैं, सुबेरे 5 साढ़े 5 उठ के ग्राउंड में आते हैं, 9 बजे तक का समय देते हैं। तो उसको आप सफलता में तभी बदल पाएंगे जब आप उस पर पूरी तरह अमल करेंगे। आप ग्राउंड आइए, मौका जब भी मिले, स्वाभाविक है उसको यूटिलाइज तो करना पड़ेगा। नहीं भी मिल रहा है मौका, आप अपने जो ओनर हैं, क्योंकि अभी हम लीग फॉर्मेट में ही चल रहे हैं, तो उसी हिसाब से बात करें, तो आप अपने ओनर का पूरा सपोर्ट करिए। क्योंकि आज जहां तक मैं देख पाता हूं, ओनर अमाउंट भी लगा रहे हैं, 1-1 लाख रुपए, कभी 75,000, कभी 50, जो भी लगा रहे हैं। फिर पर्सनली सुबेरे उठ के फोन कर रहे हैं बेचारे कि भाई तू आ रहे कि नहीं, भाई तुम समय से आ जाना। एक दिन पहले उनको कितना हेडेक रहता है। बिल्कुल पंक्चुअलिटी बहुत जरूरी है। आपको मौका मिले ना मिले, आप आइए ग्राउंड, अपने ओनर का सपोर्ट करिए, अपने साथी खिलाड़ियों का करिए, आप वहीं पे अपना 100% दीजिए। आप आधे से ज्यादा मैच तो वहीं जीत जाएंगे। क्योंकि जैसे हम लोग खेलते हैं ना मैम, तो देखते हैं, जैसे अभी 2-3 टूर्नामेंट हुआ है, आखिरी में पहुंच के, नो डाउट उनकी भी गलती इसलिए नहीं है कि वो उनको मौका नहीं मिल पाता, थोड़े से हराश हो जाते हैं, लेकिन उसका ऑप्शन भी नहीं है जब तक आप आएंगे नहीं। कभी कभी क्या होता है ना, आप आइए, रेगुलर आइए, कभी ना कभी तो ओनर आपको मौका देंगे। उस मोमेंट को आप बुनाइए, यूज करिए, आगे आप बढ़ेंगे तो फिर अगले बार आपका मतलब बैटिंग बॉलिंग दोनों ही आना है, और उसको कैपिटलाइज करिए। ये है कि आप टाइम टू टाइम आइए ग्राउंड मैच खेलने, तो आपके प्रति जो ओनर का इज्जत है, एक प्रकार से ओनर आजकल सिर्फ और सिर्फ इसलिए परेशान है कि बाकी जो साथी खिलाड़ी सपोर्ट नहीं कर पाते। ओनर भी तब खुश रहेंगे ना जब आप आओगे, कभी ना कभी तो मौका मिलेगा, आप आओ, समय निकालिए। बिल्कुल आना जरूरी है आपको, भले आपकी टीम हारे चाहे जीते, वो तो रिजल्ट है। आप जब तक पहुंचोगे नहीं, जीतोगे कैसे या हारोगे कैसे, आप बिल्कुल समय निकाल के आइए। खुद से नेक्स्ट मैच कब है ओनर से पूछिए, कप्तान से पूछिए, ग्रुप में एक्टिव रहिए, क्योंकि अभी का हमारा जो माहौल है लीग फॉर्मेट का है, और अच्छी बात है कि हर महीने आप 3 से 4 लीग खेल पाते हैं, तो मौका न मिलना तो पॉसिबल ही नहीं। बिल्कुल आप आइए, सपोर्ट करिए अपने ओनर का। ओनर भी शायद उसी से खुश हो, अरे भाई ये हमारी टीम के लिए बैक सपोर्ट कितना कर रहा है, ये देखता है, और फिर आपको कभी ना कभी तो मौका देंगे ही, आप उसको यूटिलाइज करिए।
बिल्कुल ये सब के बारे में तो हमने आपका जान ही लिया कि आप कितने अच्छे बल्लेबाज हैं। तो अंत में मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी आपकी रिटायरमेंट से क्या प्लान है? मैम उसके लिए एकदम सॉरी है, उसका तो मैं आज तक नहीं सोचा और मैं कभी किसी को सजेशन भी नहीं दूंगा कि आप ऐसा सोचिए, क्योंकि ये शॉर्ट फॉर्मेट है मैम। रोज आप 2 घंटा खेलते हैं, इंटरनेशनल लेवल या उस लेवल का नहीं है कि हमको दिन भर खेलना है 50 ओवर या टेस्ट खेलना है, तो आपकी बॉडी भी थोड़ा सा वीक होती है खेल खेल के। इसमें मात्र 2 घंटे का खेल है। आप यदि थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह रोज करें ग्राउंड में आने के पहले, तो आपकी बॉडी बिल्कुल आपको रिस्पॉन्ड करेगी। तो आप अपना मतलब 2 घंटे का खेल के लिए आप तो सोचिए मत कि मेरे को कभी रिटायरमेंट होना है। मैं तो ये हमारी उम्मीद है, मैं अभी आपको एक्स एक लीजेंड हमारे रायपुर शहर में जो 50 प्लस हैं, 45 प्लस हैं, लेकिन क्रिकेट अभी जैसे फॉर्म निकलता है सबसे पहले उन्हीं लोग फॉर्म भरते हैं। तो वो हमारे लिए एकदम आइडल है, समझ लीजिए क्रिकेट खेलने के लिए। हम लोग भी उनको फॉलो करते हैं ताकि हम उनकी तरह आगे उनकी एज तक पहुंचे और उसी तरह का क्रिकेट उनकी तरह हम सीखें, खेलें, आगे बढ़ते रहेंगे। तो आप बिल्कुल आप आओ, सपोर्ट करो अपने हुनर को। और फॉर्म भर रहे हैं आप तो स्वाभाविक है, खेलने के लिए भर रहे हैं, बिल्कुल समय 2 घंटा रोज निकालिए, सुबह आइए, मैच खेलिए, दिन आपका बहुत अच्छा कटेगा। इस प्रकार बने रहिए और आपका संदेश जरूर बहुत सारे युवा क्रिकेटर्स को प्रेरणा देगा। आप ऐसे प्रेरणा स्रोत बनते रहे, यही हमारी कामना है। बिल्कुल तुषार भाई, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।